हैदराबाद आज़ादी से पहले तरक्की याफ्ता था। तेलंगाना की रोशनी तारीख को मनसूख करने की साजिशों से होशियार रहें। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का बयान। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना की आवाम को तेलंगाना में बदमानी फैलाने की फ़िरका परस्त ताकतों की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए का अपील की है। इन्होंने कहा है इनसे अपील की कि वो फ़िरका परस्त जमातों की जानिब से अपने सियासी फ़ायदे के लिए तारीख को मनसूख करना, हम आहंगी को तबाह करना और तेलंगाना की सक़ाफ़त को आलूदा करने की साजिशों से होशियार रहें। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना की आवाम को मुबारकबाद पेश की, जो 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत के इंडियन यूनियन में अलहाक के मौके पर तेलंगाना यौम क़ौमी यकजहती के मौके पर डायमंड जुबली साल का जश्न मना रहा है। तेलंगाना बादशाह से जमहूरी हुक्मरानों में वापस आया। इससे तस्लील में तेलंगाना कौमी यकजहती की तक़रीबात मनाई जा रही है। मुल्क की आज़ादी से क़ब्ल तेलंगाना का कुछ हिस्सा बराह रास्त अंग्रेज़ों के हुकूमत में था और कुछ हिस्सा सूबों के हाथों में था। इन्होंने कहा कि तेलंगाना की आवाम ने बादशाह से जमहूरियत में तब्दीली के लिए बहुत जद्दोजहद की है। एक तवील जद्दोजहद के बाद रियासत तेलंगाना कई शोबों में सबसे आगे बढ़ चुकी है, लेकिन तकरीबी क़ुव्वतें बदमानी फैलाने में कमर बस्त है और अपनी मुफादी सियासी मकसद की तकमील के लिए 17 सितंबर के मौके को भी मनसूख कर रही है, जो मुल्क की सलामियत की अलामत है। ये मौके परस्त जिनका तेलंगाना की तारीख और तरक्की से कोई लेना देना नहीं है, वो छोटी मोटी सियासत से तेलंगाना की रोशनी तारीख को मनसूख और आलूदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना का समाज एक बार फिर अपनी जहनियत का मुजाहरा करना चाहता है, वो बदमाशों की कोशिशों को पलटना चाहता है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना का मुआशरा इस बात की मिसाल है कि अगर लोग थोड़ा सा भी डटे रहे तो क्या नहीं हो सकता है। इन्होंने कहा कि 58 साल तक आवाम को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ऐसे हालात दोबारा नहीं होने चाहिए। वज़ीर आला KCR ने तबसरा किया कि मुझे लगता है कि आपको इस मामले की वजाहत करना मेरी भारी जिम्मेदारी है। अगर इस सरजमीन को अमन की नेमतों से नवाजा जाए तो इसे अफरा तफरी में नहीं जाना चाहिए। तेलंगाना को इस तरह बग़ैर किसी चैलेंज के जीत की राह पर चलना चाहिए। मुल्क की तरक्की के लिए हम सब मिलकर काम करें, आइए एक दूसरे की हिफाजत करें। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 17 सितंबर 2022 को तेलंगाना यौम क़ौमी यकजहती तक़रीबात के मौके पर हैदराबाद पब्लिक गार्डन में कौमी परचम लहराया, जो साबिक़ा हैदराबाद रियासत के हिंदुस्तानी यूनियन में अलहाक के मौके पर था। क़ब्ल अज़ी इन्होंने गन पार्क में तेलंगाना शहदा की यादगार में रियासत तेलंगाना के लिए अपनी जानें देने वाले लोगों को खिराज अक़ीदत पेश किए। KCR ने आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान में मौजूदा हालात और सियासत के इंडियन यूनियन में अलहाक को याद किया। मुत्तहिदा लोगों ने साबिक़ा हैदराबाद को इंडियन यूनियन में ज़मन करने में अपने किरदार अदा किए। आइए हम इन तमाम आज़मीन लोगों को याद रखें जिन्होंने इस दिन जद्दोजहद की और मज़हब से बिलातर होकर मुल्क को मुत्तहद करने की कोशिश की। तेलंगाना के हिंदुस्तान के साथ इंज़माम के बाद 1956 तक तेलंगाना अपनी रियासत के तौर पर जारी रहा। हैदराबाद आज़ादी से पहले बहुत तरक्की याफ्ता था। रियासतों की तंजीमों के नाम पर हैदराबाद रियासत को ज़बरदस्ती आंध्र प्रदेश में ज़मन कर दिया गया। इस गलती की वजह से हमारे 58 कीमती साल ज़ाय हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, AHN न्यूज़। జాతీయ సమైక్యతకు ప్రతీకగా నిలిచే సెప్టెంబర్ సందర్భాన్ని సైతం వక్రీకరించి తమ సంకుచిత స్వార్థ రాజకీయ ప్రయోజనాలను నెరవేర్చుకోవాలనే నీచమైన ఎత్తుగడలకు ఈ విచ్ఛిన్నకర శక్తులు పాల్పడుతూ ఉన్నాయి. ఆనాటి చరిత్రతో పరిణామాలతో వీసమెత్తు సంబంధం లేని అవకాశవాదులు, ఆషాఢ భూతులు, చిల్లర రాజకీయాలతో ఉజ్వలమైన తెలంగాణ చరిత్రను వక్రీకరించి మలినం చేసేందుకు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. అత్యంత మేధో సంపత్తితో, క్రియాశీలతతో చురుకుగా స్పందించే తెలంగాణ సమాజం తన బుద్ధి కుశలతను ప్రదర్శించి స్వరాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నది. అదే క్రియాశీలతను, అదే బుద్ధి కుశలతను మరోమారు చూపించవలసిన అవసరం ఉంది. జాతి జీవనాడిని తెంచేయాలని చూస్తున్న ఈ దుష్ట భ్రష్ట శక్తుల కుటిల యత్నాలను తిప్పికొట్టడం మనందరి ప్రధాన కర్తవ్యం.
AHA न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।